नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बीनू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, बिहार पुलिस मद्य निषेध और कक्षपाल की जो वैकेंसी है बहुत ही महत्वपूर्ण वैकेंसी है, ठीक है। और अगर आप तैयारी में नहीं लगे हैं तो लग जाइए, या जो तैयारी कर रहे हैं तो अपना जो है अब 100% देना कोशिश करिए और रात दिन एक कर दीजिए, क्योंकि इसमें कंपटीशन बहुत तगड़ा है, ठीक है। बहुत सारा फॉर्म इसमें गिरा हुआ है। टोटल वैकेंसी कितना है? 4128 वैकेंसी। अगर चाह रहे हैं कि इसमें एक पोस्ट दोस्तों हमको चाहिए, एक वर्दी के लिए हमको चाहिए एक रिजल्ट, 100% देना पड़ेगा आपको अभी से। और उसके लिए आपको कहाँ देना पड़ेगा? तो ये आपको उड़ान बैच में आपको दोस्तों कंप्लीट कोर्स की तैयारी एक बेहतरीन तरीका से आपको करवा रहे हैं। हर सब्जेक्ट की तैयारी थ्योरी के साथ, ऑब्जेक्टिव के साथ, प्रीवियस ईयर के साथ करवा रहे हैं, ठीक है। तो आज ही दोस्तों इस उड़ान बैच से भी जुड़ेंगे। उड़ान बैच का एप्लीकेशन पे दोस्तों जो है क्लास चलता है, तो एप्लीकेशन का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है। तो वहां से डाउनलोड करके अपना उड़ान बैच ले लेंगे। उसके बाद दोस्तों अभी उड़ान बैच में ये नया प्रैक्टिस सेट चल रहा है। ये जो प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं, आपको 23वां प्रैक्टिस सेट यहाँ पे आज हम लोग लगाएंगे, नया प्रैक्टिस सेट। और इसका जो दोस्तों PDF है, एक दिन पहले हम आपको जो है बैच में दे देते हैं, ताकि वो लोग अच्छे से जो है लगा के फिर ये क्लास करेंगे तो बेहतरीन तरीका से समझ में आएगा, ठीक है। तो सभी लोग जो है PDF से बना के फिर क्लास करेंगे। ये जो है आपको क्लास जो है डेली सुबह में 8 बजे आता है। तो आप रूटीन बना लीजिए कि 8 बजे हमको क्लास करना है। आपको जो है बीनू एजुकेशन पॉइंट पे बेस्ट प्लेटफॉर्म है, बेस्ट चैनल है। आप लोग फटाफट अच्छे से जो है अपना सब्सक्राइब भी करके रख लेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज की इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले दोस्तों जो भी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को सभी लोग लाइक कर दीजिएगा। लास्ट में जरूर बताइएगा कि ये क्लास आप लोगों को कैसा लगा। तो चलिए दोस्तों क्लास को शुरू करते हैं। तो चलिए यहाँ पे दोस्तों क्लास को शुरू करते हैं। पहला यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, आपसे क्या पूछा जा रहा है कि 1000 झीलों की भूमि कहलाने वाला देश कौन सा है? 1000 झीलों की भूमि, या इंग्लिश में पूछा जाता है लैंड ऑफ 1000 लेक्स, ठीक है। तो एक का राइट आंसर यहाँ से क्या होगा? तो आपको हो जाएगा फिनलैंड। क्या होगा? ये फिनलैंड यहाँ से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये ए आपका राइट आंसर होगा। ए यहाँ से दोस्तों ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में तसांगपो कहा जाता है, बांग्लादेश में इसे क्या कहा जाता है? तो बांग्लादेश में से इसे जो कहा जाता है दोस्तों, याद रखना, 2 का राइट आंसर होगा। ये जमुना के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? जमुना के नाम से दोस्तों ये आपको जाना जाता है। तो ये यहाँ से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आंसर क्या होगा? डी आपका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि भारत में सर्वश्रेष्ठ जो है शौर्य पुरस्कार कौन सा है? भारत में सर्वश्रेष्ठ शौर्य पुरस्कार कौन सा है? 3 का करेक्ट आंसर क्या होगा ये बताइए। तो ये हो जाएगा आपको परमवीर चक्र। कई बार आपको मैंने बताया है कि देखिए, नागरिकों को दिया जाने वाला जो है सर्वोच्च, सामान्य नागरिकों को जो दिया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, ये आपको वो है भारत रत्न है। लेकिन सैनिक के क्षेत्र में सैनिकों को दिया जाने वाला वो परमवीर चक्र है। दूसरे स्थान पे महावीर चक्र आता है। आंसर क्या होगा? ये बी आपका राइट आंसर होगा दोस्तों। तो ये बी यहाँ से आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, वीरभूमि समाधि स्थल जो है किसका है? वीरभूमि समाधि स्थल किसका है? 4 का राइट आंसर बताइए। तो ये हो जाएगा राजीव गांधी का। ऑप्शन नंबर ये ए आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। संजय गांधी का क्या होता है? संजय गांधी का शांति वन। इंदिरा गांधी का क्या होता है? शक्ति स्थल। लाल बहादुर शास्त्री का क्या होगा? तो विजय घाट। तो ये सब आपको यहाँ से याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि सेवा सदन क्या है? सेवा सदन, कर्मभूमि और गबन कि जो है यहाँ पे किस हिंदी लेखक की श्रेष्ठ कृतियां हैं ये बताइए, यानी इनका जो है लेखक कौन है? 5 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ये मुंशी प्रेमचंद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका ये करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो ये डी यहाँ से आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, कबीरदास के उपदेशों का सबसे महत्वपूर्ण संकलन बताइए दोस्तों किस में है? कबीरदास के जो है सबसे महत्वपूर्ण, यानी उपदेशों में सबसे महत्वपूर्ण संकलन बताना है। तो राइट आंसर 6 का क्या होगा? तो ये ए हो जाएगा। बीजक में ये आपको जो है दिया गया है। आंसर यहाँ से क्या होगा? ए हो जाएगा, ठीक है। संकलन जो किया गया है उपदेश का कबीरदास के, बीजक में किया गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, दिलवारा के मंदिर एक उदाहरण है किसका? तो दिलवारा का जो मंदिर हम लोग क्या बोलते हैं? दिलवारा का जो मंदिर है, या अगर ऑप्शन में देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा एक जैन मंदिर है, ठीक है। और ये जैन मंदिर है, यानी ऑप्शन यहाँ से क्या होगा बताइए। यानी और ये दिया है, शैली का नाम दिया है। तो जैन मंदिर है, लेकिन ये शैली जो बना हुआ है नागर शैली में बना हुआ है। आंसर ये सी हो जाएगा। नागर शैली उत्तर भारत का होता है, लेकिन ये जो दिलवारा का जैन मंदिर है ये आपको जो है किस में बना है? तो आपको जो है नागर शैली में दोस्तों आपको बना है। तो ये भी यहाँ से आपको याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा। ये कहाँ है? तो आपको जो है राजस्थान के जो माउंट आबू है दोस्तों, उसी पे आपको पड़ता है, ये भी याद रखना। और ये द्रविड़ शैली होता है कहाँ? तो दक्षिण भारत में जो मंदिर बनते हैं वो आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विज्ञान दिवस कब मनाते हैं? सीधा क्वेश्चन है, विज्ञान दिवस कब मनाते हैं? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाते हैं? तो आपको 28 फरवरी, यानी आंसर सी यहाँ से दोस्तों याद रखेंगे।
28 फरवरी हो जाएगा। ये जो है सीवी रमन ने जब दोस्तों रमन प्रभाव का खोज किया, उसी उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि नृत्य शैली डोलू कुनीथा, डोलू कुनीथा यहाँ पे कर है किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो 9 का करेक्ट आंसर क्या होगा? डोलू कुनीथा यहाँ से हो जाएगा क्या? तो ये होगा दोस्तों कर्नाटक से। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये कर्नाटक राज्य से संबंधित है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है एमएसपी, या तय करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? एमएसपी तय करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? 10 का राइट आंसर बताइए। तो ये हो जाएगा कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, ठीक है, यानी आंसर क्या होगा? ये ए हो जाएगा। इसे कहते हैं CACP कहते हैं, ठीक है, CACP कहते हैं, याद रखना है। आंसर क्या होगा? तो ये ए हो जाएगा। इसको पहले जानते थे कृषि मूल्य आयोग के नाम से, लेकिन इसका अब नाम हो गया है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। इसकी स्थापना 1965 ईस्वी में किया गया, ये भी याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। दिया है फ्रांस और स्पेन की सीमा पर कौन सा पर्वत शिखर है? ये बताइए। फ्रांस और स्पेन के सीमा पर यहाँ पे कर है, तो सीमा पर हो जाएगा ये आपको पीरिनी पर्वत है दोस्तों। ये क्वेश्चन भी आपको पूछा गया है, पीरिनी पर्वत, यहाँ से इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सामान्य रूप से मुद्रा नीति का प्रधान लक्ष्य क्या होता है? सामान्य रूप से मुद्रा नीति का प्रधान लक्ष्य होता है मुद्रा आपूर्ति का नियंत्रण करना। आंसर जो ये ए आपका क्या होगा? राइट आंसर। तो ए यहाँ से आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। दिया है कि गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? ये बताइए। गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो ये हो जाएगा दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले, यानी आंसर क्या होगा? तो ये बी आपका जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा, गोपाल कृष्ण गोखले, यहाँ से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत ने किस वर्ष में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी किया है? तो राष्ट्रमंडल खेल इस ऑप्शन में से आपको बताना दोस्तों कब हुआ है भारत में। तो भारत में जो हुआ है आपको 2010 में दोस्तों हुआ था, याद रखना। राष्ट्रमंडल खेल को ही दोस्तों कॉमनवेल्थ गेम कहा जाता है, और ये वो देश खेलता है जो कभी न कभी दोस्तों ब्रिटेन का गुलाम रहा है, ठीक है, वही देश ये राष्ट्रमंडल खेल खेलता है। आंसर यहाँ से क्या होगा? तो ये सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों पूछा जा रहा है कि संगम साहित्य किस भारतीय भाषा में लिखा गया है? तो संगम साहित्य दोस्तों किस भारतीय भाषा में? तो ये तमिल भाषा में हो जाएगा। आंसर क्या होगा? ये सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है केवल किसके द्वारा? ये बताइए। तो केवल ये कर सकते हैं संसद। कौन कर सकते हैं? संसद के द्वारा ये किया जा सकता है, संसद राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र संबोधित करके देता है दोस्तों किसको? संबोधित कर सकता है किसको? तो ये आपका हो जाएगा किसको? तो राइट आंसर होगा उपराष्ट्रपति को। आंसर ये बी हो जाएगा, यानी कि राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देगा? तो ये उपराष्ट्रपति को देता है, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं कि संविधान की 8वीं अनुसूची यानी कि 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा यथा अद्यतन सूचीबद्ध भाषाओं की कितनी दोस्तों संख्या है? ये बताइए। 18 का राइट आंसर, ये टोटल 22 भाषा हो जाएगा। करंट में यानी वर्तमान में अगर आपसे पूछे कि 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, तो ये टोटल 22 भाषा है, ये यहाँ से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि जैविक यहाँ पे दिया है, जैविक आवर्धन के दोस्तों यहाँ पे दिया है कि बारे में कौन सा यहाँ पे दोस्तों कथन जो है गलत है? तो कौन सा यहाँ पे गलत कथन दिया है? तो 19 का राइट आंसर ये ए हो जाएगा, यानी अधिक जो है खाद्य श्रृंखला निचले स्तर पर, ये आपको क्या है? गलत हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए। दिया यहाँ पे है कि धोनी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? धोनी के बारे में कौन सा कथन यहाँ पे असत्य है? तो ये बी हो जाएगा। तापमान या माध्यम के निरपेक्ष ध्वनि की गति का मान जो है समान होती है, ये आपको क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा, ठीक है। बढ़ता है ये, माने कि तापमान बढ़ने से। अगला क्वेश्चन है कि पेट्रोलियम के अनेक उपयोगी उपोत्पाद प्राप्त किए जा सकते हैं दोस्तों किसके द्वारा? तो ये जो प्राप्त किया जाता है ये प्रभाजी आसवन की प्रक्रिया से। आंसर ये डी आपका राइट आंसर होगा, डी यहाँ से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि निम्नलिखित पदार्थ में से कौन केवल एक ही दोस्तों तत्व से बना होता है? ये बताइए। निम्नलिखित पदार्थों में से कौन केवल एक ही तत्व से बना हुआ है? ये बताना। देखिए, बालू नहीं बना है, कांच भी नहीं, पानी भी नहीं। आंसर क्या होगा? ये हीरा हो जाएगा। क्या होगा? ये हीरा यहाँ से इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि मानव शरीर में सबसे प्रचुर जो तत्व होता है कौन सा होता है? तो देखिए, कई बार बताएं, मानव शरीर में और पृथ्वी पे दोनों जगह पे ऑक्सीजन की मात्रा सबसे ज्यादा है, यानी आंसर क्या होगा? तो ये डी हो जाएगा। आंसर ये डी हो जाएगा। डी यहाँ से दोस्तों याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है एम्फीबियन नहीं है, यानी उभयचर नहीं है? उभयचर क्या होता है? तो जो दोस्तों स्थल और जल दोनों पे रह सकते हैं, वो होता है उभयचर। तो यहाँ पे कौन ऐसा न है?
तो 25 का देखेंगे दोस्तों तो ये आपका बी हो जाएगा कछुआ। कछुआ दोस्तों यहाँ पे जो है बी आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी बैक्टीरिया से होता है, यानी बैक्टीरिया यानी जीवाणु से होने वाला है, ये बताना है। तो टीबी या क्षय रोग जो होता है ये आपको होता है जीवाणु से होता है। आगे बढ़ते हैं, नलियों और मोरियों को साफ करने के लिए किस रसायन का व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है, ये बताइए। किस रसायन का व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है? 26 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ये हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी आपका ये बिल्कुल जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया यहाँ पे है भारतीय मौसम विभाग यहाँ पे यानी IMD वर्षा से दोस्तों जो है नदियों और जलाशय स्तर में वृद्धि के आकलन के लिए डैश नामक एक तकनीक को विकसित किया है। भारतीय मौसम विभाग ने किस तकनीक का विकसित किया है इन सभी को चेक करने के लिए? तो ये हो जाएगा आपको प्रभाव आधारित जो है पूर्व अनुमान दृष्टिकोण। आंसर ये बी आपका बिल्कुल जो है करेक्ट आंसर होगा। बी यहाँ से दोस्तों याद रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, घावों को शीघ्र भरने वाला दोस्तों भरने के लिए सहायक होने वाला विटामिन कौन सा है? कई बार बताए हैं, अगर दोस्तों कट जाता है तो खून के दोस्तों बहाव को रोकने में विटामिन के काम करता है। अगर वो घाव बन जाता है जैसे कटता है तो, और घाव को सुखाने में जो सहायता करता है वो करता है विटामिन सी। आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा? तो आपको जो है बी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो बी यहाँ से आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे कि अनुवांशिक कूट के संग्रह के लिए उत्तरदायी अणु कौन सा होता है? अनुवांशिक कूट के लिए तो क्या हो जाएगा? अनुवांशिक जब ये रहेगा तो मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी चेक करना, तो मतलब DNA हो जाएगा, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। आंसर यहाँ से ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, दिया है कि 5 रुपया प्रीमियम पर 50 शेयरों की प्रति 10 रुपया में बेचकर एक व्यक्ति कितनी राशि पा सकता है? शेयर वाला सवाल है यहाँ से। तो राइट आंसर 30 का दोस्तों ये जो निकलेगा ये आपको 750 रुपया निकल जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया है कि सबसे छोटी संख्या ज्ञात करिए जो दोस्तों जो है आपको 2 4 8 2 और 6 12 से विभाजित हो। एलसीएम निकालिए क्लियर रूप से, जो एलसीएम आएगा इसका राइट आंसर वही हो जाएगा। एलसीएम यहाँ से कितना निकलेगा? 24 इसका निकल जाता है। अगला क्वेश्चन है कि दो संख्या है a² + 9, सॉरी a² और 9 है दो संख्या, यदि उनका माध्य का अनुपात b है तो a² + b² अनुपात a² - b² का मान कितना निकलेगा? तो ये निकल जाएगा 5:4। आगे बढ़ते हैं, दिया है कि एक विक्रेता कुछ नींबू जो है 10 रुपया में 11 के हिसाब से खरीदता है और 5 रुपया में 4 के हिसाब से बेच देता है। परिणाम निकालिए, लाभ होगा कि हानि होगा? तो ये सवाल भी आपको कई बार बताएं कोना कोनी गोना करके निकालने के लिए। आंसर क्या होगा? ये 37.5 ये लाभ होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मानसून का कारण क्या है? बताइए मानसून का कारण क्या है? तो मानसून दोस्तों जो होता है हवाओं की मौसमी एक क्या है? उत्क्रमण है, यानी आंसर ये बिल्कुल ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सीखवाद का प्रवर्तन कब हुआ ये बताइए। सीखवाद का प्रवर्तन जो है ये कब हुआ ये बताइए। तो ये हो जाएगा 15वीं शताब्दी में दोस्तों, यानी आंसर क्या होगा? तो ये बी आपका बिल्कुल जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द लैंड ऑफ यहाँ से गोल्ड, द लैंड ऑफ गोल्ड स्वर्ण प्रदेश के नाम से प्रसिद्ध अफ्रीकी राज्य कौन सा है? तो ये अफ्रीकी राज्य कौन सा होगा? तो ये आपको हो जाएगा घना, यानी आंसर ये बी आपका बिल्कुल जो है करेक्ट आंसर होगा, घना यहाँ से दोस्तों याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, दिया यहाँ पे है कि अंतर्राष्ट्रीय वित्त विभाग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? अंतर्राष्ट्रीय वित्त विभाग दोस्तों जो है किससे संबंधित है? 37 का यहाँ से करेक्ट आंसर क्या होगा? तो 37 का राइट आंसर यहाँ से बी हो जाएगा। क्या होगा? ये IBRD हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ये 37 का बी जो है करेक्ट आंसर होगा। IBRD यहाँ से 37 का ध्यान रखेंगे, ठीक है। IBRD इंपॉर्टेंट है, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम की स्थापना इसका जो फुल फॉर्म होता है तो आपको 1956 में हुआ था, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया यहाँ पे है, अगले यहाँ पे क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, अहिंसा का चरम स्वरूप जो है सर्वाधिक पालन किया दोस्तों किस धर्म में? अहिंसा का चरम स्वरूप जो है सर्वाधिक पालन किस जो है धर्म में किया गया ये बताइए। 38 का राइट आंसर ये सी हो जाएगा, जैन धर्म में। आंसर ये सी आपका राइट आंसर होगा, जैन धर्म यहाँ से आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से वह दोस्तों अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था ये बताइए। तो 39 का राइट आंसर ये डी हो जाएगा, हर्षवर्धन, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका ये बिल्कुल जो है करेक्ट आंसर होगा, याद रखना है, जो कि आपको महान विद्वान और संस्कृत का एक ज्ञाता था, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा की कि उनकी मंशा भारत में धीरे धीरे उत्तरदायी सरकार बनाने की है, यह कब किया था, किस कानून के तहत, किस एक्ट के तहत, ये बताइए। ये जब दोस्तों अगस्त जो है 1917 में एक घोषणा किया था, अगस्त घोषणा। आंसर ये क्या होगा, तो ये डी आपका बिल्कुल रूप से राइट आंसर होगा। डी यहाँ से दोस्तों याद रखना है, ठीक है। लेकिन बाद में इसे जो है आपको होम रूल लीग का जो है शुरुआत जो हुआ तो इसके तहत इसको वापस लेना पड़ा था, ठीक है। आंसर यहाँ से क्या होगा, तो ये आपको डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि दिया यहाँ पे है कि विजयनगर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है, ये बताइए। विजयनगर किस तट पर स्थित है, तो आपको हो जाएगा तुंगभद्रा नदी के तट पर। आंसर ये डी हो जाएगा, कर्नाटका में ये आपको स्थित है, याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि ग्रीनविच का समय दोस्तों मध्याह्न 12 बजे है, तो दोस्तों कह रहा है कि 50 डिग्री पूर्व देशांतर पर स्थित एक जगह पर समय क्या होगा। तो यहाँ पे दोस्तों क्या होगा, एक देशांतर बराबर जो होता है 4 मिनट का समय होता है, एक देशांतर बराबर 4 मिनट का। तो यहाँ से क्या करेंगे, अगर हम लोग जो है 4 से इसमें गुना करेंगे कितना हो जाएगा, ये 200 मिनट हो जाएगा तब, है ना। तो इसमें क्या करेंगे, 60 से भागा देंगे, 36 18 यानी कि जो है 3 छक्के 18 यानी 80, यानी कि 20 से बच रहा है। तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ से हो जाएगा आपका जो है 3 घंटा 20 मिनट आपको हो जाएगा। 12 बज रहा है तो 12 में 3 घंटा 20 मिनट जोड़ दीजिए, संध्या हो जाएगा। आंसर ये क्या होगा, ये बी आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ स्थित है, ये बताइए। गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ है, तो ये हो जाएगा आपको कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति है। आंसर ये सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गीतांजलि पुस्तक का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया। वीवीआई क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। गीतांजलि पुस्तक का अंग्रेजी अनुवाद दोस्तों किसने किया, ये बताइए। तो राइट आंसर यहाँ से ए हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर। आंसर ये ए आपका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, जो भी इस चैनल पर नए हैं जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, और इससे बेस्ट कंटेंट, इससे बेस्ट तैयारी आपको कहीं नहीं मिलेगा। बस आपको अच्छे से फॉलो करना है इस चैनल को, और आपको अच्छे से ज्वाइन करना है आपको उड़ान बैच को। दोनों जगह से आपका 110% रिजल्ट होगा, बस आपको अच्छे से फॉलो करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है कि चीनी जो है तीर्थयात्री ह्वेनसांग ने भारत का भ्रमण जो किया ये कब किया था। तो भारत का जो ये भ्रमण किया है कब, तो ये हो जाएगा आपको हर्षवर्धन के शासनकाल में किया। आंसर ये सी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, दिया यहाँ पे है सौर मंडल की खोज किसने की, ये बताइए। तो सौर मंडल की खोज किसके द्वारा हो जाएगा, तो ये कॉपरनिकस के द्वारा, यानी आंसर ए हो जाएगा। कॉपरनिकस ने सौर मंडल का खोज किया। लगभग 1473 से लेकर के इन्होंने 1543 ईस्वी तक में इन्होंने जो है इसको केंद्र माना था। उसी समय में खोज भी हुआ था, ठीक है। सूर्य केंद्रीय सिद्धांत भी इसे कहा जाता है, जो कि आपको कॉपरनिकस के द्वारा दिया गया। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है। किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है, ये बताइए। तो ये हो जाएगा आपको कोलंबिया, केनिया और आपको इंडोनेशिया। ये आपको हम पढ़ाए हैं पूरा, आपको अक्षांश, देशांतर, कर्क रेखा, आपको मकर रेखा, सब आपको मैंने पढ़ाया है आपको उड़ान बैच में एक डिटेल के साथ, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया है कि किस अधिनियम द्वारा कंपनी अधिनियम समाप्त किया गया था। तो कई बार बताए थे, जब दोस्तों 1857 की क्रांति में भारत का एक तरफा दोस्तों जो है हार हो गया था, उसमें यानी असफल हो गया था 1857 की क्रांति। तब क्या किया था, 1858 में ब्रिटिश क्या किया था, अपने हाथ में शासन व्यवस्था को ले लिया यहाँ का, और यहाँ का जो कंपनी का जो अधिनियम चल रहा था उसको समाप्त कर दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन चल रहा था उसको समाप्त करके ब्रिटिश क्राउन खुद दोस्तों जो है महारानी विक्टोरिया जो था वो अपने जो है मतलब कि हाथ में ले लिया, ठीक है। आंसर क्या होगा, ये आपका बी हो जाएगा, 1858 के अधिनियम द्वारा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बांग्लादेश से भारत का कौन सा राज्य सटा हुआ नहीं है। तो देखिए, बांग्लादेश के जो है एक राज्य है जो 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, वो राज्य है त्रिपुरा। तो त्रिपुरा तो क्लियर नहीं होगा, ये तो समझ गए। त्रिपुरा क्लियर आपको जो है नहीं होने वाला है। उसके बाद देखिए, मेघालय भी दोस्तों यहाँ पे सटा हुआ है ही। पश्चिम बंगाल तो जानवे करते हैं सटा हुआ है। तो राइट आंसर यहाँ से क्या होगा, आपको मणिपुर हो जाएगा। मणिपुर यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। तो ये मणिपुर दोस्तों यहाँ से आपको याद रखना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, लोक लेखा समिति जो है अपनी रिपोर्ट किसे सौंपती है। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट जो है किसको सौंपती है, ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो ये हो जाएगा आपको लोकसभा के अध्यक्ष को सौंपती है। लोक लेखा समिति में टोटल जो है 22 सदस्य होते हैं, और 22 में से क्या होता है, तो 15 गो होता है लोकसभा का सदस्य और 7 गो होता है आपको राज्यसभा का सदस्य, ठीक है। तो ये सब ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि संसद का अंग क्या है। तो देखिए, यहाँ से आपको बहुत लॉजिकली टाइप से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, संसद के कितने सदन होते हैं। तो सदन 2 गो, और अंग जब ये पूछ देगा तो अंग याद रखना हो जाएगा तब 3 गो,
ठीक है। अब बोलेंगे सर 3 को कौन कौन होगा, तो देखिए सदन होता है आपको उच्च सदन और निम्न सदन, लोकसभा और राज्यसभा। अगर अंग कहे तो राष्ट्रपति इसमें जुट जाता है, ये भी एक संसद का अंग माना जाता है, यानी कि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि जनजातियों को इंगित करने के लिए पहली बार आदिवासी शब्द का प्रयोग जो है सर्वप्रथम किसने किया था? आदिवासी शब्द का तो पहली बार प्रयोग किया था ये ठक्कर बाबा, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। ठक्कर बाबा यहाँ से आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी घटना पहले घटी थी? इसमें से कौन सी घटना पहले घटी है? 53 का यहाँ से राइट आंसर बताना है। तो देखिए यहाँ पे 53 का जो करेक्ट आंसर होगा ये आपको सी हो जाएगा। मार्कोनी ने प्रथम यहाँ पे जो दिया है बेतार सिग्नल भेजा, ये आपको राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो ये सी हो जाएगा। बेतार यहाँ से जो भेजा था आपको 1896 में ये भेजा था, ये सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है वर्ल्ड व्यापार संगठन, वर्ल्ड व्यापार संगठन जिसको WTO बोलते हैं, WTO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो आपको कहाँ हो जाएगा? तो आपको जनेवा में हो जाएगा। इसकी स्थापना 1995 में होता है 1 जनवरी को। इसका पहले क्या नाम था? तो पहले जिसको जाना जाता था गेट के नाम से दोस्तों, ठीक है, ये गेट के नाम से जाना जाता था। गेट यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा, तो ये यहाँ से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। गेट इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के झींगा मछली का आयात सबसे अधिक करता है? भारत के झींगा मछली जो है का आयात सबसे अधिक करता है कौन सा देश? तो देश का नाम क्या हो जाएगा? तो ये होगा चीन। आंसर यहाँ से क्या होगा? तो ये ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के आयात, यानी भारत से दोस्तों जो है चीन आयात करता है? आंसर ये चीन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अकबर के शासनकाल में केंद्रीय जो है मशीनरी द्वारा मान्यता प्राप्त जो है मिलिट्री विभाग का प्रधान कौन था? ये बताइए। तो ये प्रधान 56 का राइट आंसर क्या होगा? तो ये आपका हो जाएगा बी, मीर बख्शी। आंसर ये बी हो जाएगा, मीर बख्शी। तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु कितना चाहिए? देखिए केंद्र में राज्यसभा और आपको जो है राज्य में विधान परिषद इक्वल होता है, दोनों के लिए जो चाहिए उम्र कितना? तो ये उम्र चाहिए दोस्तों जो है आपको 30 वर्ष। कितना चाहिए? 30 वर्ष चाहिए। आंसर ये बी हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ से क्वेश्चन और उत्पन्न होगा, राज्यसभा के जो सभापति होते हैं, उपराष्ट्रपति महोदय जो होते हैं, उनका उस उपराष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष उम्र चाहिए। ये मत दोस्तों कि 30 वर्ष की उम्र में राज्यसभा के सदस्य बन जाएगा तो उपराष्ट्रपति बन सकते हैं, ऐसा नहीं। उसके लिए आपको जो है 35 वर्ष की क्राइटेरिया है, ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि वंदे मातरम गीत की रचना निम्नलिखित में से किसने किया? ये बताइए। तो वंदे मातरम दोस्तों जो है राष्ट्रीय गीत है हम लोगों का, प्यारे भारत का। तो क्या हो जाएगा? इसकी रचना किसने किया? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। ऑप्शन नंबर सी आपका ये करेक्ट आंसर होगा, सी याद रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, अगला सभी लोग ध्यान रखेंगे, ये बैच दोस्तों जो अभी तक नहीं लिए हैं, तो ये बैच सबसे पहले आपको परचेस कर लेना है, क्योंकि इसी बैच से आपका 100% रिजल्ट श्योर हो जाएगा, ठीक है। ये बैच नहीं, आपका रिजल्ट है। वर्दी दोस्तों सिला लीजिए और तैयारी में लग जाइए। जम के तैयारी हो रहा है इसमें, जम के तैयारी, बस आपको अच्छे से इसमें मेहनत करना है, 100% देना है, आपका रिजल्ट कंफर्म हो जाएगा। डेली लाइव क्लास PDF रिकॉर्डेड अवेलेबल रहेगा। जब भी दोस्तों आपको मौका मिले, जब भी समय मिले, आप देख सकते हैं। रिकॉर्डेड क्लास अनलिमिटेड, 25 गो टेस्ट है, अनलिमिटेड बार लगा सकते हैं। इसका PDF भी आपको मिल जाएगा। A to Z एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म यहाँ से आपको हम देने जा रहे हैं। ये आपको घर बैठे आपको कंप्लीट तैयारी करा के दे देगा एप्लीकेशन पे। एप्लीकेशन का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हम डाल दिए हैं। अगर एप्लीकेशन नहीं मिले तो आपको जो है इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करना है, सेव करके व्हाट्सएप मैसेज करेंगे कि सर हमको एप्लीकेशन का लिंक भेज दीजिए, तो हम आपको एप्लीकेशन का लिंक भेज देंगे। एक बेहतरीन बैच से और रिजल्ट के लिए आप तैयार रहेंगे। आज ही दोस्तों ये बैच से अपना जुड़ जाएंगे। उड़ान बैच इसका नाम है। ये उड़ान बैच ही दोस्तों काफी है आपके रिजल्ट के लिए, 100% आपको सफलता मिल जाएगा, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। आज ही अपना ये बैच से जुड़ जाएंगे। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। दिया क्या है कि वर्ष 1857 में मेरठ में प्रथम सिपाही विद्रोह की आग किस दिन भड़की थी? पढ़ाएं ये सब पूरा। चिंगारी जो उत्पन्न हो गया था ये आपको 10 मई को हुआ था दोस्तों, और 11 मई को कहाँ हुआ? तो ये आपको दिल्ली में। तो ये आपको याद रखना है, दिल्ली वाला भी। दिल्ली में 11 मई को और 10 मई को दोस्तों जो है मेरठ में। अगला क्वेश्चन है पंडित रविशंकर का संबंध निम्नलिखित में से किस वादन से है? ये बताइए कौन सा वादन है? पंडित रविशंकर किस वादक से संबंधित है? तो ये हो जाएगा आपको सितार, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा, सितार। ध्यान रखेंगे। एक चीज और सभी लोग ध्यान रखिएगा, देखिए जैसे कोई क्वेश्चन आपको कई बार टकराता है और बार बार वो क्वेश्चन आपका गलत हो रहा है, तो उसको कोशिश करिए रिकवर करे, उसको कोशिश करिए गलत ना हो दोबारा।
अगर गलत हो रहा है तो उसको रट जाइए, उसको रिसर्च करिए कैसे सही होगा, कैसे दोबारा गलत नहीं होगा, उस पर काम करेंगे ना तो ऑटोमेटिक आपका जो है दोस्तों जो है स्कोर बढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। सतलज, चिनाव, रावी निम्न में से किसकी सहायक नदियां हैं 61 का बताइए। तो 61 का राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, तो ये आपको सी हो जाएगा, सिंधु का है। किसका है, सिंधु का, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 370 संबंध जो है किस राज्य के विशेष दर्जा से था, जिसे हटा दिया गया, तो ये था जम्मू कश्मीर से। आंसर क्या होगा, तो ये सी आपका राइट आंसर होगा, जो कि 2019 में इसको क्या किया गया, समाप्त कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है कि सुएज नहर, सुएज नौ परिवहन नहर भूमध्य सागर को डैश से जोड़ता है। तो सुएज नहर सीधा किसको किसको जोड़ता है, भूमध्य सागर को लाल सागर से। आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा। सुएज नहर पे जो अभी एकाधिकार है या देख रेख में अभी चल रहा है किस देश के, तो मिस्र के जो है देख रेख में अभी आपका चल रहा है। तो ये भी यहां से आपको याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा। सुएज नहर का निर्माण 1869 ईस्वी में दोस्तों हो गया था, ये भी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है। भारत के राष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है, राइट आंसर ये बी हो जाएगा, संसद हटा सकते हैं। कौन हटा सकते हैं, संसद, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, किस शासक ने वैशाली की लिच्छवी राजकुमारी कुमारी देवी से विवाह किया था। कुमारी देवी से विवाह किया था, ये बताना है। तो ये हो जाएगा आपको चंद्रगुप्त मौर्य दोस्तों। ठीक है, आंसर क्या होगा, तो ये सी आपका बिल्कुल जो है करेक्ट आंसर होगा, सी याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य ने, चंद्रगुप्त प्रथम दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि 320 ईस्वी में महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया था दोस्तों, कहां पर, ये बताना है। महाराजा धीराज की उपाधि चंद्रगुप्त प्रथम ने कहां पर ये उपाधि धारण किया था, ये क्वेश्चन है। तो ये हो जाएगा पाटलिपुत्रा में। आंसर ये ए आपका राइट आंसर होगा, पाटलिपुत्रा दोस्तों यहां से आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके कहां भेजा गया था। तो कई बार बताए हैं ये कहानी आपको कि 8 अगस्त को जब प्रस्ताव पारित हुआ था तो दोस्तों क्या किया, तो ऑपरेशन जीरो आवर के तहत अंग्रेजों ने रातों रात जितने भी बड़े नेता था सबको गिरफ्तार करके वहीं पर उसको जेल में रख दिया, जहां गिरफ्तार वहीं पर जेल में रख दिया। ठीक है, तो जितने भी बड़े नेता थे उसमें आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, गांधी जी, JL नेहरू, हर किसी को गिरफ्तार कर लिया गया था। ठीक है, तो याद रखना, इसमें जयप्रकाश नारायण भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जैसे यहाँ पे जो है राजेंद्र प्रसाद जी है, तो राइट आंसर इसका क्या होगा, तो इसको रखा गया था बांकीपुर जेल पटना में। ठीक है, और जयप्रकाश नारायण को जो रखा गया था आपको हजारीबाग में रखा गया था, तो दोनों याद रखना। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसने सरकारी नीति के विरोध में महाधिवक्ता यानी वकील जो होता है एडवोकेट जनरल के पद से त्यागपत्र दे दिया था। तो कितना यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, ये आपका हो जाएगा बलदेव सहाय। आंसर ये बी आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, किसका चुनाव एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के तहत नहीं होता है, नहीं होता है। तो देखिए राष्ट्रपति का होता है ना, राष्ट्रपति का, उसके बाद जो है उपराष्ट्रपति का भी होता है, राज्यसभा के सदस्य का भी होता है, लेकिन विधानसभा में तो सभी लोग मिलके वोट देते हैं, जनता के द्वारा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि सोन नहर की पूर्वी कनाल नहर जो पटना के निकट गंगा में मिलती है, बताइए उसका उद्गम कहाँ होता है, सोन नदी का। तो सोन नहर की पूर्वी कनाल नहर जो पटना के निकट गंगा में मिल जाती है, उसका उद्गम कहाँ से होता है, तो इसका उद्गम दोस्तों हो जाएगा वरुण से। आंसर क्या होगा, तो ये ए आपका राइट आंसर होगा, वरुण यहाँ से इसका जो है करेक्ट आंसर होगा, याद रखना है। ठीक है, वरुण यहाँ से एक जगह है, वहीं से होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैर आवश्यक जीवन प्रक्रिया है, गैर आवश्यक जीवन की प्रक्रिया है, तो आपको हो जाएगा संचारण। आंसर ये बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दोस्तों दिया, ये बताइए। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, तो आपका हो जाएगा ह्यूगेन्स के द्वारा। आंसर ये बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश की गति न्यूनतम जो होती है दोस्तों कहाँ से गुजरने पर, इस ऑप्शन में बताइए। देखिए निर्वात में सबसे ज्यादा होता है ना, यहाँ पे देखेंगे तो जल में, उसके बाद फिर देखिए निर्वात, फिर वायु, फिर जल, कांच में इसमें से सबसे आपको न्यूनतम हो जाएगा इस ऑप्शन में। अगला क्वेश्चन है कि 0 से 10 डिग्री तक जल को गर्म किया जाता है, तो इसका आयतन क्या होगा। देखिए आयतन पूछा जा रहा था, यहाँ पे लॉजिक है, याद रखना, पहले ये यानी कि कमता है यानी घटता है, फिर आपको ये बाद में बढ़ता है। आंसर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तरित चालक निर्मित जो होते हैं किससे, ये बताइए। तरित चालक किससे बनाया जाता है, तो आपको ये तांबा से बनाया जाता है। ऑप्शन ये बी आपका राइट आंसर होगा, तांबा दोस्तों यहाँ से आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, सुमेलित करिए। क्या करना है, सुमेलित करना है। और आपको दिया क्या है, तो आपको दिया है दोस्तों जो है आपको बीमारी का नाम दिया है, किस विटामिन की कमी से कौन सा बीमारी आपका होता है, ये दिया है। तो विटामिन सी की कमी से स्कॉर्बी रोग होता है, तो इसका 2 हो जाएगा।
है ना, इसका 2 हो गया। विटामिन डी के कमी से रिकेटस होता है, इसका 3 हो जाएगा, है ना। उसके बाद विटामिन बी की कमी से बेरी, इसका 1 हो जाएगा। और विटामिन ए की कमी से रतौंधी यानी कि 4 हो जाएगा। देख लीजिए 2 3 1 4 किस में है, 2 3 1 4, 2 3 1 4 ऑप्शन नंबर सी में है। 76 का क्या हो जाएगा, सी आपका राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लवण दोस्तों जो है ग्रीन फ्लेम परीक्षण देता है, ये बताइए। कौन सा लवण ग्रीन फ्लेम परीक्षण देता है, 77 का राइट आंसर बताइए। तो ये हो जाएगा BaCl2, BaCl2 हो जाएगा आंसर, ये सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोप्लाज्मा विषाणु से भिन्न है क्योंकि दोस्तों यह संवेदनशील होता है कहाँ पर। तो ये जो संवेदनशील होता है ये आपको जगह टेट्रासाइक्लिन पर होता है, आंसर ये डी आपका करेक्ट आंसर होगा। सापेक्ष जो है परागण उत्पन्न होता है दोस्तों किस में, ये बताइए। सापेक्ष परागण दोस्तों किस में उत्पन्न होता है, 79 का राइट आंसर, ये आपका हो जाएगा पाइनस में। क्या होगा ये, पाइनस, यानी आंसर ये सी हो जाएगा। पाइनस यहाँ से इसका जो है करेक्ट आंसर होगा, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। पाइनस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, आलू का अग्रशीर्ष शीर्षण जो होता है, अग्रशीर्षण इसके द्वारा उत्पन्न होता है, किसके द्वारा। तो ये हो जाएगा आपको जो है अल्टरनेरिया हो जाएगा, आंसर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, दिया है यहाँ पे कि एक समांतर श्रेणी में दिया है कि 9 5वां पद है, ठीक है, 26 जो है 12वां पद है। तो यहाँ पे कह रहा है -6 कौन सा पद होगा, तो इसको यहाँ से निकालेंगे तो आपको निकल जाएगा 8। अगला यहाँ पे दिया तृतीय समानुपातित, रूट अंडर ए बी कर लीजिए। 12 को और 12 गुना 48 का रूट निकालेंगे, दोनों को गुना करके, तो जो आंसर आएगा वही होगा। तो 192, ठीक है, 192 यहाँ से इसका जो है करेक्ट आंसर यहाँ से आपको 82 का जो है निकल जाएगा, ठीक है, 12 का यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया यहाँ पे है क्वेश्चन दोस्तों कि दिया 21 24 27 प्लस 91 का मान कितना होगा। तो इसका मान हो जाएगा 396, सबको जोड़ेंगे तो। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, M25 से विभाजित एक संख्या M25 से विभाजित किया जाता है। M जो है एक संख्या है जो 25 से विभाजित किया जाता है। यदि M+1 M+5 और M+1 को 25 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो शेषफल जो होगा इस केस में आपको क्या होगा, ये 5 हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, फिर आपको a+b का होल स्क्वायर a-b का होल स्क्वायर कैलकुलेशन करके आप मान घटा देंगे, आंसर यहाँ से निकल जाएगा डी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि कौन सी संख्या एक विषम एवं अभाज्य है। देखिए अभाज्य का मतलब होता है जो को फैक्टर ओनली 2 होगा, यानी 1 से कटेगा और स्वयं से कटेगा। तो इसमें ऐसा कौन सी संख्या है, देखिए 87 से क्लियर नहीं होगा, यहाँ से 69 भी नहीं होगा, 81 भी नहीं होगा, लेकिन 61 एक ऐसी संख्या है जो कि आपको विषम संख्या भी है, लेकिन सिर्फ 1 से कटेगा और 61 से कटेगा, आंसर यहाँ से ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि हाल ही में मोतिहारी के किस किसान को अभिनव किसान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अभिनव किसान पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ये बताना है। तो ये हो जाएगा विकास मिश्रा, आंसर ये डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया यहाँ पे है कि एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 में बिहार की रैंकिंग क्या था। तो देखिए बिहार से रिलेटेड है ये, इसलिए ये क्वेश्चन दोहराया जाता है। ये आपको 22वां रैंक था दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इनकॉरेक्ट स्पेल्ड चुनिए कौन सा होगा। इनकॉरेक्ट स्पेल्ड तो आपका यहाँ से डिक्शनरी जो है आपको गलत लिखा है, डिक्शनरी यहाँ से जो है आपको गलत लिखा है, ठीक है। डिक्शनरी DIC यहाँ से होना चाहिए, TIONAR यहाँ पे ए होना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है एंटोनम चुनने के लिए, लॉथ का यहाँ पे लॉथे का चुनना है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, तो आपको एडमायर हो जाएगा, ठीक है। एंटोनम मतलब उल्टा होता है। अगला यहाँ पे ग्रामेटिकल एरर चुनने के लिए, तो ग्रामेटिकल एरर अगर चुनेंगे दोस्तों तो 91 का राइट आंसर आपको निकल जाएगा बी, या आपको जो है 80 रुपीज़ आर यहाँ से निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दिया है कि बेस्ट दोस्तों चुनना है, दिया है ब्लो ए फर्स्ट, तो यहाँ से 92 का राइट आंसर बी हो जाएगा। टू रिएक्ट एवरी यहाँ से जो है अनग्रिली हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया है कि नो एरर, फिर से तो नो एरर यहाँ पे 93 का जो हो जाएगा ये बी हो जाएगा, अनलेस यू डोंट, आंसर ये बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इनकॉरेक्टली स्पेल्ड यहाँ से चुनिए कौन सा होगा। इनकॉरेक्ट स्पेल्ड यहाँ से हो जाएगा आपको फ्लेव्यूर हो जाएगा, आंसर ये बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, दिया है कि कोई त्रुटि नहीं है तो चुनिए, झूठ बोलना उसका आदत बन गई है, तो यहाँ पे क्या होगा, तो आपको उसका आदत यहाँ पे जो है ये गलत लिखा है, ठीक है, उसकी आदत होना चाहिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे सही वर्तनी चुनिए, यहाँ पे सही वर्तनी अस्तित्व का यहाँ पे बताना है, अस्तित्व का, तो राइट आंसर यहाँ से अस्तित्व का क्या होगा, तो आपको जो अस्तित्व का ये सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक काम से दोहरा लाभ प्राप्त करना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा, एक काम से दोहरा लाभ, तो होगा एक ढेले से 2 चिड़िया मारना, आंसर सी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि रिक्त स्थान की पूर्ति करिए। उसने अपने विवाह के डैश में पार्टी दिया। उसने अपने विवाह के उपलक्ष्य में पार्टी दिया होगा। आंसर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 3 वर्ष में होने वाली रेखांकित यहाँ पे शब्द का एक चयन दीजिए। 3 वर्ष में होने वाली, जिसको क्या बोलेंगे? त्रिवार्षिक बोलेंगे ना जी। आंसर यहाँ से बी के लिए राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया है कि रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द बताइए कौन सा होगा। तो सबसे उपयुक्त यहाँ पर देखेंगे तो क्या होगा कि आपको हो जाएगा सेवा डैश भाव से करनी चाहिए। तो सेवा के लिए कोई भी दोस्तों जो स्वार्थ नहीं, निस्वार्थ होना चाहिए, यानी सेवा निस्वार्थ भाव से करना चाहिए। आंसर ये बी आपका राइट आंसर होगा, जिस प्रकार से हम आपको कर रहे हैं। ठीक है, तो अच्छे से फटाफट सभी लोग जो है अब चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और जो भी उड़ान बैच नहीं रही है तो उड़ान बैच से जुड़ जाइए, क्योंकि सफलता का एकमात्र माध्यम या एप्लीकेशन पे जो क्लास हो रहा है ये है, ध्यान रखना इस बात को। ठीक है, डेली ये क्लास का पीडीएफ भी वहीं पे आपको एक दिन पहले मिल जाएगा, उससे आप लगा के फिर ये क्लास करेंगे तो और बेहतरीन तरीका से तैयारी होगा। ठीक है, अगर बैच अगर नहीं मिलता है आपको एप्लीकेशन तो या क्या करना है, तो इस नंबर को आपको सेव कर लेना है, 97 87 34 24 10 ये नंबर है। इस पर आप व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो आपको इधर से हम एप्लीकेशन का लिंक जो है भेज देंगे। आपको डाउनलोड करके अपना मोबाइल नंबर डाल के साइन अप कर लेना है, फिर आपको पेड कोर्स में जाके आपको उड़ान बैच ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, और तैयारी शुरू कर देना है और आपको 100% रिजल्ट होगा, बस आपको मेहनत करना है। उम्मीद करते हैं क्लास बहुत ही अच्छा रहा होगा। मिलते हैं दोस्तों अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।